भगवान कन्हैया को सारी गोपियां बुला रही हैं और कीर्तन गुणगान करने लगी हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर को याद कर रही हैं, बुला रही हैं। इधर राधा जो है सहाय देने के लिए खर्क में पहुंची है और खर्क में जब भगवान कन्हैया की सूरत को देखो है राधा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए चेहरा देखा राधा ने और फिर कन्हैया को नहीं देखा तो राधा पछाड़ खा करके उस खर्क में गिर गई। पछाड़ खा करके राधा गिर पड़ी है उस खर्क में। अब तो उस खर्क में कोहराम पड़ गया। सारी सखियां भाग करके आ गई और कहने लगी अरे अरे इस राधा को क्या हुआ? अभी तो राधा ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। कोई सखी कहने लगी ऐसो करो काउ डॉक्टर को लाओ, भगत को लाओ, वेद को लाओ, इन्हें राधा को ठीक करवाओ। आज ये कीर्ति ने राधा को गोद ले लिया और रोने लगी है। ले राधा को गोद आरे कीर्ति बिलखी पलकी धराई।
रो रही हैं। कीर्ति भी राधा को गोद में लेकर के रोने लगी हैं। हुआ ये कोई कह रही है राधा को हमें जो मालूम मत, कोई करिया सांप खा के चलोगो, कोई डॉक्टर को लाती है, कोई वैद्यों को लाती है, कोई किसी को लाती है। और डॉक्टर लोग आते हैं लेकिन राधा की नबज टनाटन बोले, लेकिन राधा आंखें ना खोले। क्यों आंखें के खोले? मतलब प्रेम की बीमारी है। और प्रेम की बीमारी को जानते ही लगा, न प्रेम खरीदा जाता न बेचा जाता, समाप्त हो जाता। ये कुदरत की देन है। लिखा है कवि ने, कि प्रेमी लोग इसी पर पे दिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी पर पे दिया करते हैं। धर्म के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। ऐसा ही नहीं राम जी, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं। अपने प्रेमी को भला कोई सखी डॉक्टर को ला रही है, कोई वैद्य को ला रही है, कोई हकीम को ला रही है। राधे राधे जय श्री राधे। आज ये भक्त लोगों में भी कुछ नहीं कर पाया और डॉक्टर लोग भी आए, लेकिन राधा की नवज टनाटन बोला, लेकिन राधा आके ना खोलो। भगत लोग आए, भगतन के राग तो जानते ही हो, वे नीवरा की पलहरियां नहीं है। और वे कांगल ओम काली है। अब काली हो से बोले वो दूसरे रंग में मतवाली है। वो तो श्याम के प्रेम में दीवानी। लेकिन भगत लोग जब परेशान हो गए, क्या दशा बनी कि ले लेकर पानी लोटों में झोंके जीव के डुबो करके ओम काली काली कहने लगे। हाय बोलते सीधे हो करके जवाब देने लगे। सुन
मरी भवन न देखो है? नारी टटोल कर पे दुरारी आज बैठे आज अनाड़ियों में अरे प्रेम विरह का रोग भलाए होता आज ये सभी लोग परेशान हो गए, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। तब तक ललिता बोली मोरी सहेली अब तो ना मालूम, अब हम जानी गई और राधा को करिया सांप खाए के चलो गो और हम भाई सांप को पकड़ के लाएंगे। सहेलियां बोली चुपरा नकटी है, अरे सांप खा करके किसी बिल में घुस गया होगा, भला तुझे कहाँ मिल जाएगा है? ललिता बोली मैया ओए सहेलियों, अम्मा के अम्मे जाने मैं कक्के जाने मैं परिवार को जानता हूँ, सबे जानती है। थोड़ी बोली कि हमारे मोंगा का देखती जान नकटी। ललिता वहां से भागी और कहां पहुंची? यशोदा मैया के घर पर आवाज लगाई है, ओरी यशोदा मैया, ओरी यशोदा मैया। जो यशोदा मैया ने सुनी, सोचने लगी पता ना कौन सी लड़िया सवेरे सवेरे उड़ाना देने के लिए है। अंदर से निकली और कहने लगा ललिता तुम्हारे घर काम भाव ना आएगा है? भजी चली आएगा जाई भित्तियों क्या बात है, कैसी आई? ललिता बोली मैया यशोदा, जो तुम्हारे घर राधा नाम की लड़की आती थी ना, हाँ क्या हुआ उसे? हुआ क्या? वो तो बहुत सुंदर थी, उसे किसी ने सर्प ने खा लिया। यशोदा मैया कहने लगे बोले यहाँ क्या करने आगे आई हो? अरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाती, किसी वैद्य को दिखाती, यहाँ क्यों भजी चली जाए? यहाँ कौन सा हॉस्पिटल खोलो? ललिता बोली है मैया एक बात कहे, बोलो कन्हैया कहाँ है तुम्हारी? क्यों? अगर वहां पे भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए तो एक ही मंत्र के वहां जय छू मंत्र हुई। यशोदा मैया कहने की पागल है क्या? अरे हमारा छोटो जो कन्हैया भला भगत के बारे में कहा जाने? ललिता कहने लगी मैया तो ना मान, जितना ही छोटो उतना ही खोटो। बोली कि कारो कहना गुण बारो है मैया। अगर भगवान कन्हैया पहुंच गए तो राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यशोदा मैया कहने लगी पागल है ललिता, अरे तू किसी अच्छे वैद्य को दिखा, किसी डॉक्टर को दिखा। आज ये कहा और तब तक भगवान कन्हैया अंदर से निकले और कहने लगे मैया ओ मैया, तुम्हें ना मालूम भैया, जब हम किसी की ओर देखते हैं ना, आहा किसी की ओर देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है हमारे सामने से दो तीर से आते हैं। ललिता बोले कन्हैया जब बहुत बुरी बीमारी तुम्हें, बहुत बुरी बीमारी। और कन्हैया बोले कि भैया जब हम ऊपर को देखते हैं
तो जे मालूम पड़तो बरसाऊ बादल। ललिता बोली हाँ कन्हैया, जे तुम्हें बहुत बुरी बीमारी है, जो तुम्हें बीमारी है वो कन्हैया, तुम्हें बीमारी है वो इलाज राधा के पास में, और राधा को जो बीमारी है वो तुम्हारे पास में। कन्हैया बोले ललिता जामे कोई बड़ी बात ना, कैसो करिया खाओ सांप खाए गो, कैसो करिया खाए गो, अगर हम वहां पहुंच गए तो एक ही मंत्र के मुँह जर छू मंत्र हुई। ललिता बोली फिर क्या करते है, चलो आज ये भगवान कन्हैया को ललिता ले करके चली, और जो ले जा रही है तो रास्ते में ललिता बोली हो कन्हैया तुम्हारे भगत है ये कब सीख रही है। जहां पर राधा खर्ग में थी वहीं पर श्याम सुंदर पहुंच गए, और श्याम सुंदर सोचने लगे मैंने भगत ही तो कम करिए ना है, ऐसा ना है पोल पट्टी ना खुल जाए, और सोचने लगे भगत लोग तो बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, हम मंत्र ना जानते हैं, भला कहा कहें। कन्हैया ने चालाकी चली, जब वहां पहुंच गए सोई कहने लगे हटो सब एक लग हटो। ललिता बोली हटो, अब हम डॉक्टर को लाए हैं, सब हटी गई। कन्हैया कहने लगे सुनो ललिता, जो हमारे मंत्र को पढ़त देखते है ना वो तो आंखें से अंधो हो जाते, और जो मंत्र सुनता है वो कान से बहरे हो जाता। ललिता बोली और कन्हैया चाप आंखें से अंधे हो जाए, चाप कान से बहरे हो जाए, तेरे मंत्र तो जरूर सुने। जब ये कहा तो कन्हैया कहने लगे वैसे करो क्या करें, मंत्र तो कहूं पढ़े हुए हैं, और जवना माला में काय की चीज की जरूरत पड़ते हैं। कन्हैया बोले है लगता है ऐसा करो, थोड़ा थाली में हल्दी चावल रखवाएला, भाई थरिया में धरवाए नहीं। अब थाली में हल्दी चावल रखवाई गए। ललिता बोली और कछ को नहीं और, कन्हैया बोले और अब कछना है ललिता, बिल्कुल कछना है। हाँ एक लोटा पानी हो लेती रही हो, पानी आई गो। कन्हैया बोले और कछ, कन्हैया बोले अब कछना है ललिता, अब कछना है बिल्कुल, अब ऐसो करो थोड़ी हाँ नीवरा की पलारियां हो ले आई। अब नीवरा की पलारियां आई। ललिता बोली और कछ कन्हैया, कन्हैया बोले अब कछना है ललिता, अब कछना है। अब भगवान कन्हैया मंत्र पढ़े में को तैयार भय, और सोचने लगे सुना को कहूं पोल पंक्ति ना खुल जाए। भगवान श्याम सुंदर ने मंत्र कौन से पढ़ो कि काली काली दे दे ताली प्यारी चढ़ाओ, कोई पीला हरा ओढ़ दिया गठीला जा कुशल में कोई किसी अरो मेरे काय को काटो में नाचा में कोई उठ के बैठो किसी अरो मेरे काय को रहे तुम आले जगे गाना में कहीं नहीं काहे कन्हैया ने कहा कही राधा तो राधा घटा के ढूंढ नहीं कन्हैया उसके पास धीरा काहे के नाक कटवा के ढूंढ नहीं है। कन्हैया बोले राधा अगर ये मंत्र नहीं जानते फिर क्या होगा। राधा कहने लगी श्याम सुंदर, जब मैंने तुम्हारे चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा, फिर जब मेरे मन में आया कि तुम्हारे सिवा किसी दूसरे का चेहरा नहीं देखेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे और राधा कैसी हालत है, ठीक हो क्या ना है। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा
कि प्रभु ने पूछा क्या हालत है, और राधा बोली तो मैं ही जाना। भगवान कन्हैया कहने राधा, ओए कहो कैसी हालत है, ठीक हो क्या? प्रभु ने पूछा असलियत कहो, बिटिया बोली तुम पहचान। अरे मैं पूछा अरे दर्द कहाँ, राधा बोली तुम ही जान। और प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। प्रेम न खरीदा जाता न बेचा जाता, समाप्त हो जाता है। कभी लिखता है अरे प्रेम बुरी जंजीर, तुम झूठ मती मानो, जामे नाई जाति कछु पे सबरी बीमारी जाए मानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, आरे बुद्धि करे न काम करे लो, बिन प्रेमी सर्वे। राम खाना पीना हो गए, आरे दिन में पढ़े न बचो तुम ऐसी नारी से, और बच्चे सब चैन चले प्रेम जैसे ही भगवान कन्हैया कहने लगे राधा, अगर ऐसा ये नाटक कर वो नहीं जानते तो पोल पट्टी खोली बैठे। और राधा जवाब देने लगी है कन्हैया, मैंने भी प्रण कर लिया तक तुम्हारे बिना किसी का चेहरा मैं नहीं देखूं। आज ये भगवान श्याम सुंदर ने राधा को वरदान दिया और कहा कि राधा आज से जो पद लक्ष्मी सीता का रहा वही पद आज से तुम्हारा। तभी से राधे कृष्ण कहा जाता है। उसी दिन से भगवान कन्हैया ने वरदान दिया था कि राधा हम रहें या चले जाएं, लेकिन तुम्हारे मन से मोहिनी मूर्त नहीं जाएगी। आज से जो पद सीता लक्ष्मी का है वही पद तुम्हारा है। ये भगवान ने राधा को वरदान दिया है और वहां से अंतर्ध्यान हो जाती। बोलिए गोविंद भगवान की जय।